ओम शांति। आपका प्रश्न है, कोई भी संकल्प करे और उसमें दृढ़ता ना रह पाने का कारण और निवारण क्या है? संकल्प में दृढ़ता लाने की विधि क्या है? उत्तर है, देखो, ये आजकल विश्व की सभी आत्माएं माना व्यक्तियों को यह प्रॉब्लम है। हर कोई चाहता है कि उसको अच्छा घर हो, अच्छी फैमिली हो, अच्छे बच्चे हो, अच्छा सुविधा वाला जीवन हो। और कभी सुनते हैं मंदिरों में तो भी ऐसा लगता है कि हमें तो ये करना चाहिए क्योंकि पुण्य आत्मा बनना चाहिए। सब कुछ सुनते हैं फिर भी नहीं कर सकते। उसका पहला कारण साइंटिफिक रीति से यह है कि हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो सबकॉन्शियस माइंड मान्यताओं पर काम करता है, बिलीफ। तो जो हमारे अंदर जो बिलीफ भरी है, मान्यताएं बनी है, उस अनुसार हमारा जीवन चलता है। और दूसरा कि हमारे इस सबकॉन्शियस माइंड के 3 नियम हैं। आजकल साइंस ने बहुत इजी रीति से हमें बताया कि कैसे ये सबकॉन्शियस माइंड काम करता है और सफलता हम प्राप्त कर सकते हैं, दृढ़ता ला सकते हैं। तो इसकी वजह से शिव बाबा का ज्ञान भी समझना और जीवन में प्रैक्टिकल करना बहुत इजी हो गया है। और क्योंकि हम भी जब ज्ञान में आए तो हमारा भी इंटरेस्ट नहीं बढ़ता था क्योंकि कुछ होता नहीं था। लेकिन जब हमने ये सब बातें समझी तब हम ऐसे पॉजिटिव बन सके और हमारे योग के प्रयोग में सफलता प्राप्त कर सके। तो ये सबकॉन्शियस माइंड के जो 3 नियम हैं, वो नियम है, पहला है कि जो आपको चाहिए वही सोचना है। दूसरा, AVF सिस्टम, ऑडियो विजुअलाइजिंग एंड फीलिंग। अगर 3 साथ है तो जल्दी जल्दी हमें सफलता मिलेगी। और तीसरा, RAS सिस्टम हो जाती है, जूम का काम करती है, इससे हमारे जल्दी सफलता मिल सकती है। तो ये पहले तो हम ये तीनों उल्टी दिशा में चला रहे हैं। आपको अगर इसके बारे में डिटेल में समझना है कि एक के एक न्यूरॉन, हार्मोन्स और सेल्स कैसे काम करते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते, तो ये हमने यूट्यूब पर हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक रखे हैं। बहुत डिटेल में गहराई से हमने समझाया है, तो आप वो सुन सकते हैं। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन BK कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा, सारे राज मिलेगा। और साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए, जिससे आपका पुण्य का खाता बढ़ेगा और आपको पुरुषार्थ में मदद मिलेगी। तो ये सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार अगर हम चलते हैं तो हमारी अंदर जो भी पुरानी बिलीफ भरी है वो बदल जाएगी। तो हमें हमारा मन का सॉफ्टवेयर बदलना है। इसीलिए शिव बाबा ने आके हमें कितना इजीली समझाया कि गुणों का चिंतन करो और योग लगाओ, एक ज्ञान का मंथन करो। हमारी जो योग की 4 अवस्था है, उसमें पहली अवस्था बहुत बहुत महत्व की है। यही हमारे 7 चक्रों के एनर्जी लेयर पॉजिटिव बना देगी और हमारी पॉजिटिविटी नेचुरल हो जाएगी। तब हम जो चाहे वही सोचेंगे और दृढ़ता से उसमें आगे बढ़ेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी।
तो दृढ़ता न होने के कारण हमारे मन पर कंट्रोल नहीं है। सारे दिन हमारा मन व्यर्थ नेगेटिव चलाता ही रहता है। तो इसीलिए मन में कोई स्पष्टता नहीं है या सबकॉन्शियस माइंड के पास स्पष्ट मैसेज नहीं जाता, इसीलिए हम दृढ़ता पूर्वक नहीं कर सकते। तो यही कारण है और निवारण यही है कि हमें पॉजिटिव बनाना है। तब हम संकल्प रूपी बीज जो चाहे वो डाल सकेंगे और वो प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, योग युक्त और युक्ति युक्त क्या है ये समझना है, कैसे करें। उत्तर है, योग युक्त अर्थ यह है कि हमारी याद नेचुरल बन जाए, हमारा कनेक्शन शिव बाबा के साथ रहे। और युक्ति युक्त माना हर जगह हमें युक्ति यूज करनी है, चाहे वो गृहस्थी है चाहे सरेंडर है। खास करके गृहस्थी को ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, तो हर चीज़ में हमें युक्ति से काम लेना है। कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। चाहे कोई भी धारणा है, चाहे कोई भी पुरुषार्थ है, कुछ भी हो, वहाँ हमें पहले तो हमारी अवस्था बनानी है और दूसरा युक्तियाँ रचनी है। जैसा समय वैसी युक्ति। हमारी जो ऑडियो आती है सभी धारणाओं की, 15 ऑडियो है तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में, कि ये अवस्था कैसे बनती है। उसमें हमने बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए हैं। जैसे हमें सभी जगह पर त्योहारों में प्रसंगों में नहीं जाना था, टाइम वेस्ट नहीं करना था, या कभी घूमने भी बाहर नहीं जाना था क्योंकि टाइम वेस्ट होता है। तो फ्रेंड है, आजू बाजू वाले हैं, सबकी कंकोत्री वगैरह आती ही रहती थी। तो वहाँ हम कैसे कहें कि नहीं आना है, तो झगड़ा हो जाए। तो हमें युक्तियाँ रचनी पड़ती थी। ये हमने बहुत अच्छी रीति तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में जो ऑडियो आती है उसमें समझाया है कि युक्तियाँ रचनी पड़ती थी। कि पहले पहले कुछ बहाना निकालते थे, कभी कभी बीमारी का, जैसी सिचुएशन वैसे बहाना। फिर हमने जो इनविटेशन आए तो वो जो कार्ड है उसको छिपा देते थे, क्योंकि हमें पता चल गया कि उसको जल्दी याद नहीं रहता है, बाहर जाना है वो भूल जाते थे। इसीलिए ये हमने चेक किया। तो हमें चेक करना है सामने वाली व्यक्ति कैसी है, उस अनुसार युक्तियाँ रचनी है। तो हाँ, हमें युक्ति रचनी है कि सामने वाली व्यक्ति कैसी है। तो हमने युक्ति रची। हम वो कार्ड इनविटेशन छुपा देते थे और जब डेट चली जाए, सुबह में जाना है और शाम हो जाए, तो फिर से वही जगह पर रख देते थे। और फिर वो पूछता कि कब था, तो हम ऐसे नहीं कहते कि आज था। हम कहते थे देखो ना, आप चाहने वाले हैं तो आपको पता है, आपके पास कार्ड आया था। और फिर वो देखता तो कहता वो तो फिनिश हो गया, तूने याद नहीं बताया। ऐसे फिर हमें बाहर ट्रैवलिंग नहीं करना था, तो हम वॉमिटिंग का बहाना निकालने लगे और एक्चुअली एक्शन करते थे कि जैसे हमें बहुत वॉमिट हो रही है, गाड़ी को रुकवा देते थे। ऐसे हमने प्रैक्टिकल किया। और मैं ये भी बता देती हूँ कि देखो, सबकॉन्शियस माइंड ने इसको प्रैक्टिकल बना दिया। ये वॉमिटिंग का प्रॉब्लम ट्रैवलिंग टाइम मुझे अभी नेचुरल हो गया है। मैं कार में बैठती तो एक दो घंटे के बाद फीलिंग आ जाती है।
तो ये बातें हैं। ऐसे हमें ये नहीं कहना है नहीं हमें तो नहीं आना है, टाइम नहीं है, मुझे पुरुषार्थ करना है, तो झगड़ा होगा, डिसर्विस होगी। तो ये है योग युक्त, युक्ति युक्त। तो योग युक्त करने बनने के लिए पहले तो हमें विधि अपनानी है योग की, तभी सिद्धि मिलती है। और इससे ये हैबिट बन जाएगी, हर बात बाबा से शेयर करेंगे। कुछ भी हो पहले बाबा को बोल देंगे कि बाबा यह इनविटेशन आया है, हाँ ध्यान रखना। ऐसे यह है योग युग। तो पहली बात तो यह है कि समय पर शिव बाबा की याद आए, और यही तो पुरुषार्थ है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आत्मा के टॉपिक 17 में आपने बताया कि मनन चिंतन के अलावा 1 घंटा आत्मा की समीक्षा के की जाए व सुधार की प्रक्रिया की जाए, तो ये समझना है। उत्तर है, देखो समीक्षा का अर्थ है परीक्षण, चेक। तो कि हमारे में कौन सी कमी है, और उस कमी को खत्म करने के लिए हमें उसके ऊपर चिंतन चलाकर प्रैक्टिकल लाना है। तो रोज हमें आधा घंटा, 1 घंटा, या मुरली में जो पॉइंट आते हैं कि तो उस पॉइंट अनुसार कि आज सतो प्रधान बनना है तो क्या करना है, उसके पॉइंट आते हैं, फिर चेक करना है कि हमारे में इसमें से कौन सी अभी कमी है। रोज चेक एंड चेंज करना पड़ेगा, तब हमारे में परिवर्तन आएगा, सुधार आएगा। बाकी कड़े संस्कार ऐसे ही नहीं जाएंगे। ठीक है। ओम शांति।